हाय। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा रॉ रहने वाला है क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है एंड यू गाइज आर कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि यूट्यूब पे व्लॉग डालो व्लॉग डालो व्लॉग डालो। तो बस ये मैं अभी रॉ सी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा लेजी है, नहीं मुझे एडिटर नहीं चाहिए। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले अपने बारे में ही बता देती हूँ। तो मेरे अभी 2 लाख से ज़्यादा कुछ फॉलोअर्स हैं, ठीक है। एंड मैंने विद इन 1 मंथ 1.5 लाख फॉलोअर्स गेन करे। क्यों करे? क्योंकि मैंने एक चैलेंज शुरू किया, डे 0 चैलेंज, सबको पता ही है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली जो आपका रियलाइजेशन होता है, जो आपको एक जर्नी की तरफ पुश करता है, उसी मोटिवेशन को 100 दिन मेंटेन करना है, ठीक है। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं अपने मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन आंसर करूँगी। तो सबसे पहले मैं करती क्या हूँ, ठीक है। सो आई एम अ कंटेंट राइटर एंड ऑल्सो एन इवेंट कोऑर्डिनेटर। सो ये तो मेरा वर्किंग प्रोफाइल हो गया। इसके अलावा मैंने साइकोलॉजी में स्टडी करी हुई है, ठीक है। एंड मैंने न्यूट्रिशन के लिए कोर्स करा था, बट इट वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ कोर्स, ठीक है। जितना भी मेरा नॉलेज है न्यूट्रिशन को लेकर वो सारा वही है जो मैंने बुक्स से और इन चीज़ों से गैदर किया है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, लेट्स टॉक अबाउट पीसीओएस पीसीओडी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो था, सब लड़कियां परेशान थी जिससे, ठीक है। तो यार बेसिकली ये जो हार्मोनल इश्यूज़ है ना, ये लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं, ठीक है। एंड रही बात इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन सारी चीज़ों की, इसका रीज़न भी लाइफस्टाइल। ये सारी चीज़ों का रीज़न 90% लाइफस्टाइल होता है, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है कि जो लाइफस्टाइल ठीक करने से भी नहीं जाएगी, ठीक है। वो एक बिल्कुल अलग बात हो गई। तो हाँ, अभी इसके लिए क्या कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने अभी रिसेंटली इस बारे में पढ़ा था कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में लैक्टेज, लैक्टोस एंड ये सब होता है, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है अगर आपको पीसीओएस पीसीओडी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी, तो ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी येस, इट कैन कॉज यू प्रॉब्लम, बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हारी बॉडी को सूट करता है, इट डजेंट मैटर। द थिंग इज कि लिसन टू योर बॉडी। जैसे जैसे मौसम बदलता है, सॉरी, जैसे जैसे मौसम बदलता है, मेरी बॉडी कई बार गेहूं का आटा नहीं हजम कर पाती ढंग से, तो मैं बस वो खाना बंद कर देती हूँ, ठीक है। तो ये तो आपको कंसिडर हो गया पीसीओएस पीसीओडी से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस जिन लोगों को है, अगर आप फैट और प्रोटीन अपनी डाइट में मिलाकर खाओ कार्ब्स के साथ, ठीक है, राइस भी खा रहे हो, जो मर्जी खा रहे हो, तो उससे क्या होता है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, ठीक है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से ऑब्वियसली उसका इंसुलिन स्पाइक कम हो जाएगा, तो बॉडी के ऊपर उस तरह बुरा असर नहीं डालती, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं लास्ट में कह रही हूँ ये है कि प्रोटीन 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 प्रोटीन, यू नीड योर प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन खाओ भाई, प्रोटीन खाओ, कैसे ही खाओ, बस प्रोटीन खा लो। एक एक चीज़ बॉडी में प्रोटीन से बनी है, पता है, ये स्किन प्रोटीन से है, हेयर केराटिन प्रोटीन है, नेल्स प्रोटीन, हर चीज़ प्रोटीन है, ठीक है। इवन हॉर्मोन्स, ये सब कुछ प्रोटीन है। प्रोटीन इज लाइफ, लाइक अमीनो एसिड्स आर लाइफ, तुमको चाहिए चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा क्या था, सॉरी इतना मतलब एक तो मैं रॉ बना रही हूँ, एनीवे, ठीक है। सो हाँ, इसके अलावा मेरे मेकअप एंड मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इस सब के बारे में मुझे काफ़ी वो आती है, क्वेरीज आती है। तो या सून इनफ मैं अभी विश लिंक अभी आज ही जनरेट कर लूँगी। तो आई थिंक जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक होपफुली मैं विश लिंक्स लगाना स्टार्ट कर दूँगी, ताकि आपको जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो मिल सके आपको, ठीक है। तो अभी और क्या बताऊँ मैं अपने बारे में, और इसके अलावा अगर मैं अपनी हॉबीज़ की बात करूँ तो मुझे पेंटिंग बहुत पसंद है, मुझे लिखना बहुत पसंद है, ऑब्वियसली मैं राइटर हूँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मुझे योगा बहुत पसंद है, ठीक है। एंड योगा, आई बिलीव कि हर चीज़ का इलाज योगा ही है। एक्चुअली मैंने भी छोड़ दिया था। हाउ डिड आई गेन वेट, हे भगवान, ये तो पहले सेगमेंट में डालना चाहिए था। चलो मैं देखूंगी, अगर मेरा मन किया तो शायद इस वीडियो को थोड़ा एडिट कर दूँ। तो ये है कि आप योगा क्यों करते हो या फिर किस लिए आपने योगा छोड़ दिया, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मेरा वेट गेन कैसे हुआ, सबसे पहले ये बात करते हैं। मेरा वेट गेन ऐसे हुआ कि पहले मैंने वेट लॉस कर लिया, सब बढ़िया चल रहा था, फिर मैंने शुरू किया काम, और मैंने कभी ज़िंदगी में काम नहीं किया था। और इवेंट मैनेजमेंट में अगर कोई होगा तो उसे पता होगा कि इवेंट मैनेजमेंट का काम कैसा होता है, ठीक है। इधर से उधर फील्ड पे पूरे दिन कुत्तों की तरह भागना, ठीक है। जो मिल जाए बहुत बढ़िया खा लो, बस जो मिल जाए, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी मतलब स्पॉन्सर्स वगैरह होते हैं तो वहीं पे लंच, वहीं पे डिनर, होटल्स में या जहाँ पे भी आप होगे, ठीक है, वहीं पे होगा। तो बस लाइक बाहर का खाना इज़ लाइफ। और जितने भी लोग हैं ना इवेंट में, तुम देखोगे सब के सब परेशान है। कोई बहुत ही रेयर पर्सन होगा, ठीक है, जिसने अपनी हेल्थ मेंटेन करके रख रखी होगी इवेंट्स में होते हुए भी। तो ये तो एक चीज़ हो गई, ठीक है।
इसके अलावा कंटेंट राइटिंग मैंने मतलब ऑब्वियसली मैं काफ़ी टाइम से कर रही थी, लेकिन प्रोफेशनली मैंने अभी थोड़े टाइम से स्टार्ट किया है। और व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड दिस, तभी मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। क्योंकि अब जब मैं राइटिंग प्रोफेशनली स्टार्ट करी तो मेरा काम होता है जाके बैठना। पहले मैं इवेंट्स में इधर से उधर घूम रही थी, मैं भले खा रही थी बट एटलीस्ट मैं स्टैंडिंग थी, वॉकिंग थी। अब मेरा काम हो गया था बैठना एक जगह, तो एक जगह बैठे बैठे एसिडिटी, गैस, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी चोट लग गई। तो जब चोट लगने के बाद मैं बेड पे पड़ गई ना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, ये तो नहीं चलेगा। क्योंकि अगर मैं इसी तरीके से रही तो मैं डेड हूँ, ठीक है ना। फिर मेरा वेट इतना बढ़ जाएगा, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। वो मेरा वेकअप कॉल था। उसके बाद मैंने चीनी बंद कर दी, मैंने बहुत ड्रास्टिकली अपना खाना आधे से भी आधा कर दिया मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये बहुत ड्रास्टिक था, बट मुझे पता था कि ये एक प्योर क्लिंज था जो मुझे चाहिए था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अब अपनी डाइट मॉडरेट स्टार्ट करी है। मुझे भूख अभी ज़्यादा इसलिए नहीं लगती क्योंकि मैं जिम नहीं जाती हूँ, तो मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रही थी इतने दिन से, ठीक है। तो मुझे भूख नहीं लग रही थी। बट होपफुली जब तक आप ये वीडियो देखोगे तब तक मैं जिम जाना स्टार्ट कर चुकी हूँ। अगर मैं नहीं करा होगा तो कोई मजबूरी रही होगी, कोई बात नहीं, मैं कल परसों चली जाऊँगी, ठीक है। बट ये कि हाँ, जिम नहीं भी करते अगर तो होम वर्कआउट करो, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। एंड मैंने पब्लिकली अपनी जर्नी इसलिए रिवील करी क्योंकि मैं कर तो बहुत बार चुकी हूँ वेट गेन, वेट लॉस। मतलब आई एम जस्ट ऑल्सो ह्यूमन बीइंग यार, ठीक है। मैं कोई फिटनेस गुरु तो हूँ नहीं कि मैं 2400 घंटे अपने आप को मेंटेन रखूँ। बट हाँ, आई रियलाइज्ड कि मैं 24 की हो गई हूँ। अभी भी अगर मैंने खुद को नहीं संभाला तो मेरा 30 में क्या हाल होगा, 35 में क्या होगा। अभी इतने सारे प्रॉब्लम्स हो गए, हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। सो हाँ, आई थिंक दिस वॉज इट। और हाँ, नहीं सॉरी, कॉलेज के बच्चे मेन तो वो हैं, ठीक है। कॉलेज के बच्चों के बारे में बताती हूँ जो जो परेशान थे कि दीदी हॉस्टल में बजट कैसे मेंटेन करें, खाएं क्या क्या नहीं खाएं, सारी चीज़ लेके, ठीक है। देखो, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन हाँ ऑब्वियसली मुश्किल होता है। अगर तुम वेज हो तो तुम बस पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, ठीक है, दही खा सकते हो। इसके अलावा तो एज सच कोई प्रोटीन सोर्स है नहीं। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। पीसीओएस, पीसीओडी की इंसुलिन टाइप कुछ है तो तुम दही खा सकते हो, लेकिन तुम दूध भी उतना नहीं पी सकते हो। तो तुम्हारे पास प्रोटीन के ज़्यादा सोर्स है नहीं। अगर तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स हैं घर पे, अपने हॉस्टल में चीला बना लो, ठीक है। हर टाइप का चीला बना लो, हर चीले में प्रोटीन होता है, सूजी का छोड़ के वो सिर्फ कार्ब्स है, ठीक है। तो दालों के चीले जो होते हैं वो बना लो अपने हॉस्टल में, ठीक है। अगर तुम्हारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है तो थोड़ा सा पनीर 30, 40, 50 रुपये का, थोड़ी सी दही, ऐसे अपना किसी तरह प्रोटीन इंटेक पूरा करने की कोशिश करो, सोया चंक्स वगैरह खा के, ठीक है। सब्जी ज़्यादा खाओ, दाल ज़्यादा खाओ, चावल रोटी कम खाओ, ठीक है। और रही बात बजट की, तो प्लांट प्रोटीन ले सकते हो। बहुत बढ़िया तो नहीं है ऑप्शन, बट ये है कि कुछ नहीं से तो कुछ भी बेटर है। तो प्लांट प्रोटीन पाउडर्स बहुत सस्ते आते हैं, तो तुम उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। मैं प्रेफर करूँगी कि उसे अगर पका कर खाओ प्लांट प्रोटीन को तो अच्छा रहेगा। बाकी हर प्लांट प्रोटीन के पीछे उसकी इंस्ट्रक्शंस होती है कि उसे कैसे खाना है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हॉस्टल वाले बच्चे परेशान हो रहे थे, ठीक है, देखो लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ेस तो आते ही हैं, ठीक है। और कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको खुद को वक्त देना पड़ता है। तो इवन इफ़ यू आर नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ़ योर डाइट, एटलीस्ट गंदा मत खाओ, चीनी से भरी चीज़ें मत खाओ, तेल से भरी चीज़ें मत खाओ, आलू चावल बहुत ज़्यादा मत खाओ, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर अच्छा नहीं खा सकते तो गंदा खाना बंद कर दो, उसके बाद जो तुम खाओगे वो अच्छा ही होगा, ठीक है। और स्किन केयर के लिए तो अभी मैं फ़िलहाल कुछ कर नहीं रही हूँ, तो मैं उसके बारे में क्या बताऊँ। ये मेरा आई थिंक हार्मोनल एक्ने है, तो ये बस अभी फ़िलहाल मेरी स्किन की बजी पड़ी है। आई होप नेक्स्ट व्लॉग स्किन के ऊपर ही हो कि हाउ डिड आई क्लियर माई स्किन, क्योंकि अभी तो इसकी बजी पड़ी है, ठीक है। एनीवे या दैट्स इट, आई थिंक इतना काफ़ी है अभी के लिए। सो या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।